ओहो, बहुत बढ़िया। खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं अभी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बना कर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गयी। नहीं, कैसे आज सुबह साइकिल पंचर मिली, बच्चों की शरारत होगी। अच्छा अब भाया मैं चलता हूँ। मोहन आगे बढ़ जाता है। बड़ा ही मेहनती व्यक्ति मालूम होता है, साइकिल पंचर करने के बावजूद भी आखिर मोहन दूध बेचने पहुंच ही गया। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। शाम होने तक मोहन अपना सारा दूध बेचकर गांव वापस लौट जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है। बजरंग इस बार भी उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अरे भगवान, रामू ने साइकिल ठीक कर दी क्या? अरे आप आ गए? जी हाँ, आज तो ले आई है साइकिल उसने। ठीक है, एक काम करता हूँ, आज मैं साइकिल अंदर कर देता हूँ, क्या पता बच्चों ने शरारत की हो। मोहन अपनी साइकिल अंदर खड़ी कर दरवाजा लगा लेता है, मगर उसके दूध के सभी डिब्बे बाहर थे। बजरंग इसी मौके की तलाश में था। अब देखता हूँ बच्चे, तू शहर दूध कैसे बेचने जाता है। अगली सुबह दूध दुहने के बाद जैसे ही रामू दूध अपने डिब्बे में डालने लगा तो सारा दूध नीचे से बहने लगा। अरे सुनीता देखो, ये दूध बाहर गिर रहा है, इस डिब्बे में किसी ने छेद कर दिया है। अरे हाँ, बाकी डिब्बों के नीचे भी बहुत छेद है, किसकी हरकत हो सकती है? पता नहीं, पर मेरे पास एक उपाय है। तुम डब्बे के नीचे एक मोटा कपड़ा बांध दो, न जाने लोग मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे, मुझे दूध बेचने भी तो जाना है। मोहन कपड़े बांधकर डिब्बे में दूध भरकर शहर की ओर चल दिया। मोहन इस बार भी बजरंग डेयरी के सामने से गुजरा। उसे देखकर बजरंग हैरान हो गया। तुम अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे डब्बों में तो छेद था ना, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? अरे वो सब छोड़ो, आओ ना, तुम बैठो ना। मोहन को बजरंग के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। अरे मोहन भाया, ये तुम्हारे डब्बों को क्या हो गया? जी साहब, पता नहीं किसकी शरारत है, कल